दूसरों का बचपन और मेरा बचपन ज़मीन आसमान का अंतर था। जिन आंटी की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी ही सोसाइटी में रहने वाली थी। आज पता नहीं वो कहाँ होंगी, पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ प्यार में ही धोखा खाएं तो ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद या मायूस होती है। अगर आप एक गलत घर में भी जन्म लेती हैं जहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। वो पहले भी बर्बाद होती है और वो शादी के बाद और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हज़ार लोगों की कॉलोनी में एक सिर्फ उन्हीं का ही घर ऐसा था जो बहुत ही दरिद्रता से भरा हुआ था, जिस घर से सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने गालियों की आवाज़ आती थी। उस कॉलोनी के लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था। किसी भी तरीके का रिश्ता हमारे परिवार से नहीं रखा जाता था, और इसका कारण क्या था? शुरुआत में तो सिर्फ उनके पिताजी ही पिया करते थे। पी करके घर में आना, फिर घर में आके फिर से पीना, और फिर घर में लड़ाई और कलेश शुरू कर देना। धीरे धीरे उन्होंने ये आदत अपनी पत्नी को भी डाल दी। अब दोनों ही शाम को बैठ के दारू पिया करते थे और भर रात कलेश किया करते थे। ऐसे में पिसते थे उनके दो बच्चे। मैं उन किस्मत वालों में से नहीं थी जिनके माता पिता उनके लिए स्वर्ग थे, जिनके कदमों में जन्नत हुआ करती थी। हमने तो ऐसा रूप देखा है माँ बाप का कि दिल से एक ही दुआ निकलती है कि ऐसे माँ बाप किसी को ना मिले। आंटी के ही पड़ोस में रहने वाली उन्हीं की क्लासमेट, उन्हीं की फ्रेंड, दोनों के घर का वातावरण ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस घर में सुख शांति और हंसी ठिठोली की आवाज़ दिन भर गूंजती थी। माता पिता प्यार से कैसे रहते हैं, बच्चों से प्यार से कैसे बात करते हैं, उन्हें घुमाने कैसे ले जाते हैं। कुछ परिवारों के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा सपना रह जाता है। प्यारे दोस्तों, हम सब किस्मत वाले नहीं होते, और किस्मत में धोखा सिर्फ एक प्रेम के रिश्ते में ही नहीं मिलता। सबसे बड़ा धोखा आपको अपने ही देते हैं, और उनमें अगर माँ बाप शामिल हो तो बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है। अपने बेकार से निजी स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की खुशियों की बलि चढ़ा देना, और फिर बाद में ये कहना कि खाना पीना तो मिल रहा है, रहने के लिए छत तो मिल रही है। उन 500 घरों के बच्चों के सर पे भी छत थी। हम तो जैसे जीते जी मर चुके थे। हमारे लिए माँ बाप को पीता हुआ देखना और नोच नोच के लड़ाई करते देखना आम बात हो गई थी। कहानी मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत याद है। स्कूल के लिए तैयार होती एक छोटी 6 साल की बच्ची, जिसकी आंखों में नींद पूरी तरीके से भरी हुई है, और सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उसके बैग में टिफ़िन भी नहीं था, क्योंकि रात भर की लड़ाई के बाद उसके माता पिता सुबह सोए पड़े हुए थे। सुबह सुबह उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने 6 साल के बच्ची को टिफ़िन बना के दे सके और स्कूल के लिए छोड़ सके। पता है दोस्तों, ऐसे घरों के बच्चे ना वो वक्त से पहले सयाने हो जाते हैं और बहुत समझदार हो जाते हैं, पर दिल के कमज़ोर ही रह जाते हैं, जिसके कारण, घर की कमज़ोरी के कारण, कई लोग ऐसे बच्चों का फ़ायदा उठा देते हैं। रात भर की थकान, रात भर उल्टे सीधे शब्द अपने कानों में सुन करके सुबह बच्चियां स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाती हैं, और फिर वहाँ पे खाली पेट और थकान के कारण उन्हें नींद आ जाती है। टीचर्स तक इस बात को नहीं समझ पाते और बच्चे भी इस चीज़ को नहीं बता पाते। दोस्तों, मैं नहीं कह रही ये कहानी हर कोई रिलेट करेगा, पर रिलेट ज़रूर करेगा। अगर ये 100 में से एक घर की भी कहानी है ना, तो हाँ, ऐसी कहानी मैंने देखी है और बहुत दुखद कहानी है। ऐसे माहौल में बच्चे टीचर से बहुत डांट खाते थे, वहाँ भी मायूस होते थे। घर के इस माहौल से और खाली पेट रहने से स्कूल की प्रोग्रेस में भी बहुत ज़्यादा नंबर कम आने लगे थे। स्कूल से भी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, से जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो और इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो कि एक बच्चा सुबह थकान में स्कूल जा रहा है, स्कूल में उसकी प्रोग्रेस के चलते उसके साथ कोई दोस्ती नहीं कर रहा, उसको उसके साथ कोई खेल नहीं रहा, टीचर का अभद्र व्यवहार है। वो बच्चा जब घर वापस आता है
खाने में थोड़ा बहुत जो भी बना होता था वो खा लेती थी। और तब देखती थी कि दोपहर में अगर पापा नहीं हुए तो मम्मी अकेले ही पैग लगा रही है, दारू पी रही है। साथ होते थे, दोनों मिल के दारू पीते थे। उन दोनों को हम दिखाई नहीं देते थे। उनको कहीं भी ये एहसास नहीं था कि हमारे स्कूल में हमसे कोई बात नहीं करता, सोसाइटी वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं, और सोसाइटी में कोई भी पेरेंट अपना बच्चा हमारे साथ नहीं खेलने देता था। दूसरे बच्चों के पास खिलौने, साइकिल, कई तरीके की चीज़ें होती थी, पर वो हमें हाथ तक नहीं लगाने देते थे। यहाँ तक कि मेरी पड़ोस की लड़की जो मेरी क्लासमेट थी, जो मुझसे होमवर्क लिया करती थी, वो भी मुझसे सोसाइटी में आकर के दूरी बना लेती थी। माता पिता के इस व्यवहार के कारण हमें सोसाइटी में छुआछूत की बीमारी की तरह देखा जाता था। ना तो हमारे बर्थडे पार्टी में कोई आता था, और ना ही बर्थडे में स्कूल में ट्रीट बांटने के लिए हमारे को कभी कुछ दिया जाता था। हम अपने बर्थडे में भी बिना घर के कपड़ों में और बिना टॉफ़ीज़ लिए ऐसे ही जाते थे। शाम को भी हमारे घर कोई नहीं आता था। सोसाइटी में अगर कोई तरस खा करके अगर मुझे और मेरी बहन को बर्थडे में बुला भी लेता था, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल अकेलापन महसूस होता था। लोगों के बीच में कानाफूसी शुरू हो जाती थी। सोसाइटी की औरतें होस्ट के कानों में फुसफुसा के हुए कहती थी कि इन लोगों को क्यों बुलाया है, कहीं इनका बाप ना यहाँ लड़ने चले आए। लोग हंसते थे हमारे कपड़ों को देख करके। पता है दोस्तों और क्या होता था? खाना खुलने से पहले हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केक और एक बिस्किट पकड़ा करके वहाँ से भगा दिया जाता था। और पता है ऐसा क्यों होता था? ताकि जब खाना खुले तो मेरा और मेरी बहन का चेहरा किसी के भी सामने ना आए, कोई हमें खाता हुआ ना देखे। माँ बाप के द्वारा बनाया गए घर का माहौल में मेरी और मेरी बहन की क्या गलती थी जो सोसाइटी वाले हमें सज़ा देते? सोसाइटी के किसी भी वर्ग ने, चाहे वो औरत था, आदमी था, समझदार था, पढ़ा लिखा था, किसी ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा हमारे साथ बुरा व्यवहार करने का। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी सिखाया जाता था हमारे साथ बुरा व्यवहार करना। उस पूरे 1000 लोगों की फैमिली में हमारे साथ बहुत बुरा होता। जब मैं स्कूल के लिए सुबह जाती थी ना, हम रिक्शे में स्कूल जाया करते थे। अगर स्कूल जाते समय रिक्शे में किसी भी 2 बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ये नहीं पूछा जाता था कि लड़ाई किसके बीच में हुई है। सीधा कंक्लूजन निकाल दिया जाता था कि पक्का मैंने ही कुछ किया होगा। इसके माँ बाप लड़ाकू हैं तो ये बच्चे तो होंगे ही बदतमीज़। मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है, उस घटिया माहौल में भी मैंने और मेरी बहन ने कभी कुछ ऊंच नीच के काम नहीं किए, ना ही कभी झूठ बोला। कई बार तो ऐसा होता था कि रिक्शे वाले भैया समझाते थे कि नहीं मैडम, इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन लोग उनको चुप करवाते थे और मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके माँ बाप हमसे लड़ने नहीं आएंगे। शाम को 6 बजे के बाद जब सबके घर में उनके पापा के लौटने का समय होता था, उनके घर का माहौल अलग होता था। घरों में से चाय की खुशबू, कुकर की सीटी और एक अलग ही माहौल की आवाज़ आती थी। हमारे घर में सन्नाटा होता था, क्योंकि हमें पता था कि अब 6 बज चुके हैं, अब इसके बाद हमारी ज़िंदगी नर्क। माँ की मानसिक हालत भी हम समझ सकते हैं, ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरा दिन इसी डर और इसी फ्रस्ट्रेशन में रहती थी कि आज शाम को फिर वही सब शुरू हो जाएगा। वो इसी दमदम में हमसे कभी ढंग से बात नहीं करती थी और अपनी ही एक दुनिया में थी। उसने पूरी तरीके से सारी उम्मीद छोड़ दी थी। जैसे सोसाइटी की कोई भी औरत हमसे बात नहीं करती थी, हमें हमें अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी, उसी तरीके से मेरी माँ भी किसी के साथ उठती बैठती नहीं थी। कोई हमारे घर नहीं आता था, कोई दुख सुख का साथी नहीं होता था। सिर्फ अपने अपने झरोके में, खिड़कियों में खड़े होकर तमाशा देखते थे। हम नहीं जानते थे कि हमारे बाप की क्या मानसिकता थी। घर पे आने के बाद, नहा धो करके कपड़े चेंज करने के बाद, वो पहले अकेले पीने बैठ जाता था। बहुत देर पीने के बाद वो अपनी बीवी यानी हमारी माँ को बुलाता था। फिर माँ को बुलाता था, माँ को बोलता था कि अपना ग्लास ले आ। फिर वो माँ के लिए पैक बनाता था। मेरी माँ भी हंसते हंसते उसके साथ पैक पीने बैठती थी, जबकि उसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पर वो जो प्यार का एक शब्द होता था ना कि आ और बैठ मेरे साथ, ऐसा लगता था पूरे दिन मम्मी उसी का ही इंतज़ार करती थी।
ये सोसाइटी है, यहाँ पे कई तरीके के लोग हैं और कुछ तो वहशी और दरिंदे भी होते हैं। माँ बाप की कमज़ोरी के बारे में बहुत से ऐसे मर्दों को भी पता था कि इनके घर का माहौल कैसा है और इनके घर में 2 लड़कियाँ भी हैं। लोगों की नफ़रत का कारण एक ये भी था कि रात को 8 बजे के बाद हमारे घर में पापा के कुछ घटिया और गंदे आदमी दोस्त पीने के बहाने आते थे और घर में मेरी माँ और 2 बहनें अकेली हुआ करती थी। हाँ दोस्तों, हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि उन आदमियों ने आंटी की मम्मी के साथ बदतमीज़ी की है और आंटी की बहन के साथ भी बदतमीज़ी की है। घर का मर्द जब अय्याश, बेवड़ा और दूसरी औरत के चक्करों में रहने वाला होता है ना, उस घर की औरतों को क्या क्या झेलना पड़ता है, बच्चियों को क्या क्या झेलना पड़ता है, वो इस कहानी में साफ साफ आपको दिख रहा होगा। आंटी अपने घर की छोटी थी, इसलिए बोलने में बेबाक थी। उन्होंने कितनी बार अपने पापा को कहा कि वो अंकल गंदे हैं, उन्हें घर में मत आने दिया करो। लेकिन बाप, तू अपनी उम्र से ज़्यादा बोल रही है, ये बोल करके चुप करवा दिया करते थे। मेरे घर के इन हालातों को देख करके हमारे घर में कभी कोई रिश्तेदार नहीं आता था, ना कभी हम किसी रिश्तेदार के घर में गए। हमने कभी नहीं देखा कि ताऊ ताई या चाचा चाची या इन मौसा मौसी इनका घर कैसा होता है। हम कभी नहीं जा पाते थे क्योंकि हमें कोई नहीं बुलाता था। पर हाँ, साल में 1-2 बार वो लोग ज़रूर आते थे जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। और मेरा बाप तो दिलदार था ही, उसे अपनी बेटियां और बीवियां थोड़ी दिखती थी, उसे दिखते थे तो अपना खोखला घमंड। हाँ, उनके पापा सबकी इच्छाएं पूरी करते थे, पैसे देने में सबसे आगे रहते थे। कई कई लोगों ने तो उनके पैसे वापस तक नहीं किए। बुरे से बुरे हालात हो गए लेकिन पैसे वापस नहीं किए। कई बार कई बार ऐसा हुआ है, मैंने दीदी को देखा है कि कहीं जाने के लिए उसे कपड़े अपनी सहेली या किसी रिश्तेदार से मांगने पड़ते थे। रात के खाने के बाद सोसाइटी के लोग सोसाइटी में वॉक लगाते थे और मेरी बिल्डिंग के नीचे से जब भी गुजरते थे तो माँ बहन की गालियों की आवाज़ सुन करके वो सिर्फ हमारे ऊपर हंसा करते थे, कहते थे इनका डेली का है। पर मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी अगर ये कहानी अगर आप सुन रहे हैं और आप एक अच्छे सुखी परिवार में हैं और आपके आसपास कोई ऐसा माहौल है जहाँ पे परिवार का माहौल बहुत ख़राब है, माता पिता का माहौल ख़राब है, लेकिन वहाँ बच्चे हैं, तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती रहेगी, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिएगा। स्पेशली अगर उस घर में कोई लड़की हो तो बिल्कुल भी नहीं। जाते जाते मैं एक छोटा सा किस्सा आपको और सुनाना चाहूँगी कि कई बार उनकी बहन के और उनके दिमाग में सुसाइड के थॉट्स कई बार आते थे, पर वहाँ एक नई उम्मीद जागी। उन दोनों बहनों ने घर से निकल करके सोसाइटी की परवाह करे बगैर स्ट्रीट डॉग, छोटे छोटे कुत्तों को प्यार करना और उन्हें खाना खिलाना शुरू करा। इन स्ट्रीट डॉगों के प्यार से और इनके अपनेपन से दोनों की मानसिक हालत ठीक हो गई।